चूंग रेप केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर ज्यादती के 2 मुकदमात में कमज़ोर तफ्तीश और कानून में सुकम के बायस अदम शवाहिद की बिना पर रिहाई पाने में कामयाब रहा और अदालत में चंद रोज़ पहले पेशी देने के बाद मां और बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक। इरफान मलिक, हमारा कानून कमज़ोर है या ये मुजरिम इतना निडर है कि रिहाई के बाद फ़ौरन उसने वही काम दोबारा से कर दिया? जी बिल्कुल, अगर कानून की बात की जाए तो कानून के अंदर इंतहाई जो है वो सुकम मौजूद हैं। और अगर जुडिशल सिस्टम की बात की जाए तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन की, केस की फाइंडिंग और अदालतों का जो डिले है उसकी वजह से मुलजिमान बच जाने में कामयाब होते हैं। अगर हम देखें तो लाहौर में मोटरवे ज़्यादती का केस हुआ, उसके मुलजिम को अभी तक जो है वो सज़ा नहीं मिल पाई। सज़ा ख्वाह उसको अनाउंस कर दी गई है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ क्योंकि वो केस जो है वो दोबारा अपील्स में गया और अपीलों में अभी तक अदालतें जो हैं वो उस केस की फाइंडिंग जो है वो नहीं दे सकी। इसी तरह ये मुलजिम जो आज उमर जिसको गिरफ़्तार किया गया है और इसका साथी मनसब गिरफ़्तार हुआ है, इसके अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड पे नज़र डाली जाए तो ये काफ़ी दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं कि मुलजिम उमर के ख़िलाफ़ ज़्यादती का पहला मुकदमा जो बिहाड़ी में दर्ज किया गया, ये 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 26 दिसंबर 2018 को मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया और 19 जून 2020 को ये मुलजिम अदालत से बरी हो गया, रिहाई पा गया और ये केस जो है अभी भी उसका डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसी तरह जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ ये लाहौर के इलाका नवाब टाउन में दर्ज किया गया, जिसमें 2020 में ये थाना नवाब टाउन में एक शमीम नामी खातून की मुद्दत में दर्ज किया, जिसने बताया कि ये रिक्शा ड्राइवर जब उस रिक्शे के अंदर खातून बैठी थी तो उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मुलजिम को गिरफ़्तार किया और 8 माह तक ये केस जो है वो चलता रहा, जिसके बाद शमीम बीबी बीमारी की वजह से उसने और अदालतों में चक्कर लगाने की वजह से उसने केस की पैरवी करने से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि उसी केस में 2021 के जो 2 अगस्त को इसके लिए समन भिजवाया गया था अदालत में और अदालत में इसने पेशी भी दी, अपनी भुगती और उसके बाद ये दोबारा इसी घिनौने काम में मुलविस हुआ और इसने गुज़िश्ता रात जो बिहाड़ी की 2 ख़वातीन थी जिसमें माँ और बेटी शामिल थी, उनको अपने साथी मनसब के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने उमर को एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिया है और जो दफ़ात पहले मुकदमात में शामिल थी वही दफ़ात यहाँ पे भी लगी हैं और इसमें भी जो पुलिस ने जो एविडेंस इकट्ठे किए हैं उसमें अगर किसी जगह के ऊपर कानून में सुकम रहा या इन्वेस्टिगेशन ठीक ना रही तो ये मुलजिम दोबारा बाहर आ जाएगा। ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून सफदर शाहीन पीरजादा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कानूनी इदारे क्या कर रहे हैं, क्या तरीक़ेकार है तफ्तीश का? इतनी कमज़ोर तफ्तीश है कि मुलजिम पहले रिहा हो जाता है और बाहर निकल के वो फिर वही घिनौना काम दोबारा कर देता है। हमारे मौजूदा कवानीन में है उसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट या फोरेंसिक एविडेंस की तरफ हम आना नहीं चाह रहे या आ नहीं रहे। सबसे मेन प्रॉब्लम ही वो है। हमारे यहाँ आज भी वही कानून है कि अगर जुर्म हुआ है तो 2 गवाह होंगे तो उसको सजा होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कानून बनाने वालों से कि क्या जो मुजरम है वो पहले 2 गवाह लेके आएगा फिर जुर्म करेगा? नॉट एट ऑल। होना ये चाहिए कि फोरेंसिक एविडेंस जो है ना उस पर रिलाई किया जाए, उसके मुताबिक जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पुलिस है, FIA हैं, जितनी भी हैं उनको उसके मुताबिक ट्रेन किया जाए। बदकिस्मती का आलम ये है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आज भी उसी पुरानी मेथोडोलॉजी पे चल रही है। मुलजिम को पकड़ा, उसको लिस्टर मारे, उस पर तशद्दुद किया, उसको मनवा लिया, वो जब कोर्ट में जाता है मुकर जाता है, उसको पुलिस कहती है, सोचती है कि हम बड़ा खुश हो गए, हमने मुजरिम को मनवा लिया, मीडिया में भी आ गया। उस मनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कन्फेशन बिफोर पुलिस एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, हमारे कानून में ये लिखा हुआ है। तो इस कानून को अगर हम या तो कानून बदलें कि एडमिशन या कन्फेशन बिफोर पुलिस उसको एडमिसिबल एविडेंस करार दें, लेकिन अगर उसको देंगे तो शायद कोर्ट उसको सेटिस्फाइड करा दे कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं हुई। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि थाना कल्चर को ख़त्म करके जिसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट वो कहती है उसको रिवैम्प करके उसको एक मॉडर्नाइज तरीके से चलाया जाए। तो मॉडर्नाइज तरीका यही है कि जिस तरह जुर्म की डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे जुर्म करने वाले जो है ना वो नई नई जेहत लेके आते, कवानीन में वही जेहत लेके आई जाए और उनको काउंटर करने के लिए उसी किस्म की ट्रेनिंग जो लेटेस्ट ट्रेनिंग है वो अपने तमाम अदारों को दी जाए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे
मुजरम जो एक दफा सजा से बच जाता है वो दोबारा ज्यादा फोर्सफुली जी ठीक तरीके है से। सफदर शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबर है गुजरांवाला से, जहां पर मदरसे में 7 साल बच्ची से ज्यादती का मामला है। ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम मोहल्लेदार निकला है। पुलिस ने बिलाल नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तस्वीर दिखाने पर मुतासिरा बच्ची ने तस्दीक भी कर दी है। गुजरांवाला के मदरसे में 7 साल बच्ची से ज्यादती का मामला है। ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम मोहल्लेदार निकला है। पुलिस ने बिलाल नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर दिखाने पर मुतासिरा बच्ची ने भी इस मुल्जिम की तस्दीक कर दी है। आपको बता रहे हैं कि गुजरांवाला के मदरसे में 7 साल बच्ची से ज्यादती का वाकया पेश आया और अब इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है।